बेवा की जिंदगी और एक जवान ब्याहता बेटी जो तलाक के दहलीज पर खड़ी हो। ये भी तो हो सकता है कि आप ईशल के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो। ईशल तुम्हें धोखा क्यों देगी? धोखा तो तुम दे रहे हो उसे दोस्ती की आड़ में। दोनों में कोई फर्क नहीं होता बेटा। अगर तुम चाहो तो अभी भी दामाद का रिश्ता बच सकता है बेटा। भतीजे का रिश्ता भी खत्म कर दिया आपने? शोहर मर जाए ना तो ससुराल से सारे रिश्ते खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। कितने खुश थे हम सब, हमसे हमारी खुशियां छीन ली। बता दिया तुमने असद को सब कुछ, ठंड पड़ गई तुम्हें। बता दिया तुमने असद को सब कुछ, ठंड पड़ गई तुम्हें। इसका मतलब है कि असद भाई की फोन कॉल आ ही गई आपको। पता है थोड़ी देर में ना असद भाई भी आते ही होंगे आपको घर से निकालने के लिए। आपकी मैयत उठाने के लिए फोन कर रही थी, जवाब भी नहीं दिया ना कॉल बैक की। आयज़ा बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है। आयज़ा से ईशल ने कह दिया है कि वो घर वालों से छुप छुपा कर जहाँ गई थी और जिससे मिलकर आए है उस बात की सारी खबर ईशल के पास है। और ईशल ने तो वो तस्वीर भी दिखा दी है कि जहाँ पर आयज़ा रेस्टोरेंट में बैठी शायान के साथ बातें कर रही है। और अब जो है आयज़ा के जो चेहरे की रंगत है वो तो उड़ ही गई है, क्योंकि ईशल ने उसको ये भी धमकी दी है कि जैसे ही ये सबूत असद भाई के सामने आएगा तो वो आपको घर से निकालने में देर नहीं करेंगे कि आप किस तरह दिन दिहाड़े गैर मर्दों के साथ सड़कों पर दनदनाती हुई फिर रही हैं। हॉस्पिटल में झूठ बोलकर तो आप बच गई हैं, लेकिन अब जबकि तफसीलन बात असद भाई को पता चलेगी तो आप उनसे बच नहीं सकती। और आपसे जो वो सवाल करेंगे और पूछेंगे तो कि आप शायान से आखिरकार क्यों मिलने गई थी, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। खैर ये जो नोक झोंक है ये तो इनकी चलती रहेगी। आते हैं असल स्टोरी की तरफ। और यहाँ पर अभी आयज़ा के अबू का इंतकाल हो चुका और मुसरत चाची और इनाया जो हैं वो बिल्कुल ही बेआसरा और बेसहारा रह चुकी हैं। यहाँ पर रोहान अपनी चची से मिलने जाएगा और उनसे कहेगा कि चचा के इंतकाल के बाद आपने तो सारे रिश्ते ख़त्म ही कर दिए, अगर कुछ भी नहीं था तो मैं आपका भतीजा तो हूँ। तो यहाँ पर मुसरत चची रोहान को समझाने की कोशिश करेंगी और कहेंगी कि एक बेवा की ज़िंदगी और एक नौ ब्याहता बेटी जो तलाक के दहलीज पर खड़ी है उससे बड़ा गम मेरे लिए और क्या होगा। और जब शोहर मर जाता है तो ससुरालियों के सारे रिश्ते खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। और उसे रिक्वेस्ट करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम अब भी मेरे दामाद बन सकते हो। अब यहाँ पर रोहान का दिल नरम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि रोहान को पता चल चुका है कि इनाया जो है वो बिल्कुल ही बेसहारा होकर रह चुकी है। बस उसको अगर किसी का सहारा है तो अपनी बेवा माँ का, जो कि बेबस है। और अगर बात की जाए आयज़ा की तो आयज़ा जैसी जिस किसी की खुद गर्ज बहन हो तो उससे तो किसी अच्छे की उम्मीद होनी ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर रोहान का दिल अब आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगा है और रोहान अपने किए हुए फ़ैसले के बारे में सोचने पर मजबूर है कि जो फ़ैसला रोहान ने इंतहाई जल्दबाजी में लिया है अब उसके बारे में उसको सोच रहा है कि क्या कहीं वो फ़ैसला गलत तो नहीं है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जब इनाया से मिलने आएगा रोहान तो इनाया बहुत सी शिकवे शिकायत करेगी रोहान के सामने और उसे कहेगी कि मैं आपको बार बार फ़ोनें करती रही तो आपने मेरी एक बात ना सुनी, कम से कम एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता। हाँ मुझसे गलती हुई थी, वो मेरी माजी की भूल थी, लेकिन मेरी इतनी नादानी की इतनी बड़ी सज़ा आप मुझे दे रहे हैं। क्या आपको इतना सा यकीन भी नहीं है मुझ पर कि मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ? जो वक्त हमने साथ गुजारा क्या उसकी कोई कदर कोई वैल्यू नहीं है? तो यहाँ पर रोहान भी अपनी दिल की बात इनाया से करेगा और हो सकता है कि अब रोहान और इनाया का आपस में पैचअप हो जाए और ये रिश्ता टूटने से बच जाए, क्योंकि रोहान भी दिल से तो इनाया को पसंद करता ही है और इनाया को सच्चा प्यार करता है। वो अलग बात है कि इनाया के साथ जो भी हादसा हुआ है उसकी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं इनाया ख़ुद भी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार उस हादसे के पीछे जो है वो आयज़ा है। और आयज़ा हमेशा की तरह ख़ुद को बचाते हुए दूसरों को बर्बाद करने में माहिर है और इस बार उसने अपनी सगी बहन के साथ भी यही काम किया है। अपनी नाम नहाद इज़्ज़त को बचाने की खातिर उसने ईशल का घर तबाह किया, फिर उसके बाद अब आयज़ा को तबाह करने जा रही है और अब फिर से अपना घर बचाने की खातिर शायान के कहने के मुताबिक अब वो फिर से ये प्लान कर रही है कि वो ईशल और हाशिर की तलाक करवा दे।
लेकिन अब ईशल भी आयज़ा के साथ रह कर काफ़ी ज़्यादा चालाक हो गई है। ईशल ने भी आयज़ा से बहुत कुछ सीख लिया है और अब तो ईशल आयज़ा से 2 कदम आगे चल रही है। ईशल भी अब ऐसे काम कर रही है कि आयज़ा जो कुछ करना चाहती है उसकी मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लेती है या कोई ना कोई सबूत अपने पास रखती है, क्योंकि वो जान चुकी है कि आयज़ा की फ़ितरत कैसी है। वो मौका देखते ही कैसे मुकर जाती है हर की हुई बात से और झूठे आंसू बहाकर सबको अपनी सच्चाई का यकीन दिलवाकर अगले बंदे को झूठा करार दे देती है। तो जब शायान से मिलने गई थी आयज़ा तो ईशल ने वहाँ देख तो लिया था और साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन में उसकी पिक्चर भी बना ली थी, ताकि इस बार आयज़ा के पास मुकरने का कोई मौका कोई चांस ना हो। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार ईशल ने कोई भी बात हाशिर से नहीं छुपाई और उसको सच्चाई बता दी है। और हाशिर जो है अपने भाई असद को सच्चाई बताने से अब बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। अब यहाँ पर आयज़ा की सच्चाई सबके सामने खुलने वाली है। रोहान और हाशिर को तो 100% यकीन हो चुका है कि इनकी घर की खुशियाँ अगर ख़राब हैं तो उसकी मेन वजह जो है वो आयज़ा भाभी हैं, जो तो ऊपर से तो बहुत ज़्यादा मीठी और हमदर्द बनी फिरती हैं, लेकिन अंदर से वो घर की बुनियादें हिला रही हैं। शायान के अबू ने भी शायान से ये कह दिया है कि हम वजाहत के घर जाएंगे और उधर जाकर उनसे माफ़ी मांगेंगे, ये जो कुछ भी तुमने किया, और उधर ईशल और हाशिर भी होंगे और तुम्हें उनसे भी माफ़ी मांगना होगी। तो हो सकता है कि जब ये सब लोग इस माफ़ी तलाफ़ी के चक्कर में आपस में मिले तो वहाँ पर रोहान के साथ भी सामना होगा और रोहान और शायान की भी कुछ बातें आपस में होंगी, जिससे रोहान को ये यकीन हो जाएगा कि ये सारी साजिश जो है ये शायान अपना कोई बदला लेने की खातिर कर रहा है और नायक को भी इसी सिलसिले में इस्तेमाल कर रहा है। ड्रामा सीरियल की चालबाज की कहानी आहिस्ता आहिस्ता अपने ख़ितामी मरहले तक पहुँच रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती जा रही है। देखने वाले ये बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अब तो जैसे लास्ट एपिसोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अंजाम है आयज़ा का देखने के लिए सब बहुत ज़्यादा बेकरार हैं, क्योंकि आयज़ा ने जितनी आग लगा रखी है इस घर में तो आयज़ा का अंजाम भी ऐसा ही होना चाहिए कि इबरतनाक हो। तो कौन कौन आयज़ा का अंजाम देखने के लिए ये ड्रामा देख रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।